आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो आपकी मर्ज़ी के बिना हो रहा है। क्योंकि ये लाइफ़ आपके लिए डिज़ाइन की हुई है इस तरीके से कि आपके साथ जो भी चीज़ घटे, वो आपके भले के लिए ही घटेगी। इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि यार मेरा नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूँ? लेकिन इसमें आपकी भलाई छुपी हुई है, हर एक की भलाई छुपी हुई है। अगर आपके साथ कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा, बुरा कुछ भी, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपने देखा होगा कि आपने कभी कोई चीज़ के लिए ट्राई किया हो, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलती या आपको कुछ और मिल जाता है उससे भी बेहतर। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? मेरे साथ भी हुआ है। वो कहते हैं ना, जाना था जापान, पहुँच गए चीन। तो ज़रूरी नहीं आप जो चाहो वो आपको मिल जाए। शायद एक ऐसी एनर्जी आपको ऐसा कुछ देने की कोशिश कर रही है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको सही तरीके से समझ आएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। एक बार 5 दोस्त थे। वो किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उसमें सुबह दौड़ लगानी होती है, फिज़िकल फिट होना पड़ता है, अ, न जाने क्या-क्या। तो ये 5 दोस्त जब अर्ली मॉर्निंग ठंडी का टाइम है ना? तो ये लोग जाते हैं एक्सरसाइज करने, तो उसमें रनिंग करेंगे, है ना? पुल-अप्स करेंगे, वगैरह-वगैरह। अब यहाँ पे क्या होता है, उन 5 दोस्तों में से ये लोग जाते हैं, यार ठंडी तो बहुत है, सुबह 4 बजे का टाइम है, अब करें क्या? तो चलो एक बार थोड़ी लकड़ियाँ जला लेते हैं, तो शरीर गर्म हो जाएगा, फिर फिर करेंगे एक्सरसाइज। तो ये लोग कुछ लकड़ियाँ बीनते हैं और आग-वाग लगा के एकदम वहाँ पे थोड़ी देर तापड़ी करते हैं, है ना? तो उन 5 दोस्तों में से 4 दोस्त, सॉरी, 4 दोस्त, उन 5 में से सिर्फ 4 लोग क्या कर रहे हैं, वो बोले चलो यार चलते हैं, अभी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अपने बॉडी को आग से ही गर्म करेंगे तो फिर हम परीक्षा में पास कैसे होंगे? तो यहाँ पे ये इस पांचवे को भी बोल रहे हैं, चल भाई तू भी चल। ये मना कर देता है, बिकॉज़ उसके दिल में ही नहीं आ रहा है कि नहीं यार क्या करूँगा जाके। ये बोलते हैं यार एक्सरसाइज करनी है अभी, थोड़े दिन में ही पूरा फिजिकल फिटनेस का पूरा टेस्ट देना है, अभी तू ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? लेकिन ये पांचवा जो है, इसे कोई ऐसी तैयारी करने की इच्छा ही नहीं है। तो ये अपना तापड़ी करता है, ये 4 निकल जाते हैं दौड़ने, पुल-अप्स करने कि भाई फिजिकल फिट हो जाएँगे हम कम से कम। तो टेस्ट देने में आसानी रहेगी, मतलब पास हो जाएँगे, ऐसा सोच के चलते हैं ये लोग। अभी क्या होता है, फिर चलते हैं दूसरे दिन, फिर उठाते हैं एक-दूसरे को, चल भई चल, 4 बज गए, चल पहुँचना है। और ये लोग फिर से करते हैं भई, सेम चीज़ रूटीन, लकड़ियाँ बीनते हैं, आग जलाते हैं, ठंडी का टाइम है, थोड़ी तापड़ी करते हैं और फिर बोलते हैं भई चलो, अब कसरत करते हैं। तो फिर से ये पाँचवाँ मना कर देता है।
अरे नहीं यार, मेरी तो इच्छा ही नहीं होती दौड़ने की, और आप लोग दौड़ो जाओ, मैं तो ये तापड़ी करूँगा। ये 4 फिर चलते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर उसके बाद घर लौट जाते हैं। फिर सेम रूटीन, रोज-रोज ये सब सोच रहे चारों के चार, अरे यार साला, हम सब तो दौड़ रहे हैं, ये कर नहीं रहा, ये कैसे पास होगा? अब ये 4 जो थे, ये 5वें को उठा के ले जाते थे। ये 5वां आने को तैयार नहीं था। ये सोच रहा था यार, ये आराम से सोया पड़ा था। ये 4 इसको फ़ोर्स करके ले जा रहे थे, कि तू चल। और ये उधर भी नाटक करता था, नहीं यार मैं तो नहीं आऊँगा, मैं इधर आग सेक रहा हूँ, ठंडी बहुत है, कोहरे का टाइम है। तो ये भैया एकदम बैठ जाते हैं। तो फिर ये लोग होता है ना, फेड अप हो जाते हैं यार, कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ देने तो आता है कम से कम, तो चलो आके कम से कम तापड़ी करेगा। अब जब टेस्ट की बारी आती है, ये पांचों पांच दोस्त, ये पूरे बचपन के दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, ये पांचों पांच जाते हैं। भाई सबका रनिंग का नंबर आता है, और ये लोग दौड़ में टेस्ट वगैरह सब लोग दे देते हैं। जब देखो, इधर वही बात आ जाएगी कि आप कहीं भी पहुंचते नहीं हो, आपको पहुंचाया जाता है ना? ये लोग, ये तैयारी तो सभी कर रहे थे, और ये जो पांचवा जो आपने सुना अभी मैंने आपको बताया आगे, ये तापड़ी कर रहा था, है ना? ये सुबह सुबह आके सिर्फ आग सेकता था, इसकी जाने की इच्छा तब भी नहीं थी, है ना? और एग्जाम में भी इसको ऐसे उठा के ले गए। ये बोलता नहीं यार। अब भाई साहब देखिए, ये जो टेस्ट देते हैं ये, अब इस टेस्ट में पांचों ने मेहनत की है, मतलब ये चारों ने मेहनत की है, तो ये टोटल 5 लोग, लेकिन जिसने बिल्कुल मेहनत नहीं की, जिसको ये लोग सिर्फ साथ देने के लिए ले जाते थे, और जब फाइनल स्कोर मिलते हैं सबको, तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, यार ये मेहनत तो हम चारों ने की थी, ये यार ये तो ऐसे ही आ रहा था, ये कुछ काम कर नहीं रहा था, कोई कसरत नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, ऊपर से हम इसको उठा के ले जाते थे, चल भैया चल, कम से कम हमारा आने के लिए साथ दे दो कम से कम, है ना? और ये भाई साहब जो 5वें थे, जो कभी जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो जिसकी कोई भी इच्छा नहीं थी कि मैं टेस्ट दूंगा, ये जो 5 नंबर का बंदा है, ये पास हो जाता है। ये चारों के चारों शौक। अब देखो, मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसी कोई ऊर्जा है जो हमारे लिए काम करती है, और ये ऊर्जा आपको कहीं ना कहीं जरूर पहुंचा देती है। तो कभी कभी हम कुछ करते हैं, वो हमें नहीं मिलता, और कभी कभी बिना किए कुछ मिल जाता है। उसी तरह ये 5 नंबर का जो बंदा था, इसे, इसके नसीब में, इसकी लाइफ इस तरह से डिजाइन की हुई थी कि ये 4 लोग उसको उठा के ले गए, एग्जाम के लिए भी उठा के ले गए, चल भाई तू चल, इसका भला सोच रहे थे, लेकिन हुआ भी वही बंदा, और ये जो 4 बेचारे मेहनत कर रहे थे, वो फेल हो गए। तो आप जिंदगी में जो कुछ सोचते हैं, जरूरी नहीं कि वो हो। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की है, आपने 100% मेहनत की है, लेकिन ये एक नसीब भी कोई चीज होती है। अगर आपकी जिंदगी में लिखा है कि भाई साहब इसको ये चीज देनी है, तो आपको कैसे भी ढूंढ के, आप इस दुनिया के कोई भी कोने में हो गए, आप कहीं भी हो गए, आप कोई भी काम कर रहे हो,
अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है भाई साहब, या जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके नसीब में लिखा है, ये घटना ये घटना होनी लिखी है, तो ये ज़रूर से होके रहेगा। वरना आप कितने भी हाथ पैर मारो, कुछ भी कर लो, अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगा। और होना है, आप मशहूर से मशहूर लोगों की कहानी सुनो, कोई भी एक ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति इस संसार का, जिसके पास बहुत पैसा है ना? या आपके कोई रिलेशन में हो, है ना? या आपके कोई कनेक्शन में हो, आप बोलोगे कि नहीं यार, आप सोचिए, जिसका नसीब अचानक उठ गया हो, चमक गया हो, जिसे कहते हैं चमक गया। ये नसीब चमक गया क्यों बोलते हैं? आपने सुना होगा, यार इसका नसीब तो चमक गया है। तो मतलब कि इसके नसीब में ये चीज लिखी हुई थी और वो हो गई। तो कभी कभी आप अपनी लाइफ खुद ही उठा के देख लो, आपके पास जो कोई भी चीज अभी है परमानेंट, उसमें आपने इतनी मेहनत नहीं की होगी। आपने ट्राई किया होगा, है ना, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपने 30-40% मेहनत की होगी और वो चीज आपके पास है। या तो आपने बिल्कुल मेहनत नहीं की होगी, फिर भी वो चीज आपके पास है। और ऐसी कोई चीज और भी है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ट्राई किया है ना, लेकिन आपके हाथ में आके चली गई है, या आपके हाथ से निकल गई है, या आप उस रास्ते तक नहीं पहुंच पहुंच पाए हैं। तो ये जो घटना जिंदगी की है आपके साथ में, आप निराश मत हो। ये एक्चुअली लाइफ डिजाइन इस तरह से की है, या फिर कोई शक्ति हमारे लिए काम कर रही है, जो आपको ठीक समय पे, है ना, ठीक जगह पे आपको वो चीज मिल जाएगी। क्योंकि ये जो पृथ्वी है, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल देता हूं मैं, है ना, ये 9 ग्रह हैं, है ना, सूर्य है, उसकी चक्कर लगाती है पृथ्वी, चंद्र, बृहस्पति, है ना। तो ये जो 9 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, राइट, तो ये जो इतनी बड़ी पृथ्वी है ना, जिस पे हम रहते हैं, ये हवा में घूम रही है बिना कोई सपोर्ट के। तो ऐसी कोई शक्ति है जो इसे घुमा रही है ना, और वो भी एकदम नियंत्रित जगह पे, है ना, ऐसे डायरेक्शन में कि इधर मून है, इधर सन है ना, इधर दूसरे ग्रह हैं, इस सन के, सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, और वो भी बिना कोई मिस्टेक के, है ना। तो कुदरत ने सब कुछ परफेक्शन के साथ डिजाइन किया हुआ है, हर एक चीज अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट है। उसके डिसीजन में बिल्कुल भी कमी नहीं हो सकती। तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छी हो जाएगी। और कुछ गड़बड़ है, या फिर स्मूथ चल रही है, या कोई तो आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ तो बाकी है अभी, है ना, तो आपको जरूर से मिलेगा, पर उसका एक वक्त होगा। उस तय वक्त पे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि 10th आपका समझो भाई, इंटर का एग्जाम है, या कोई भी है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड, या आप कहीं भी जा रहे हो, है ना, तो वो एक नक्की समय पे होना लिखा है ना। जैसे कि आप टीनेजर होते हो, आप क्रॉस करते हो, आपके भाई क्या कहते हैं, आप हाइट की हाइट बढ़ना शुरू होती है, या फिर एक भाई 18 तक ही हाइट बढ़ती है, या एक्स वाई जेड कुछ भी। तो हर एक चीज का समय है, उस समय पे होना लिखा है,
और वो उस समय पे होगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये ये एक शक्ति है जो आपकी लाइफ को डिजाइन कर रही हो। अभी आप थक गए होगे, माना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, माना मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि भाई हार मत मानो, करते रहो, नहीं। आप ट्राई करो, एक अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करना जरूरी है, उसमें परफेक्शन के साथ करो। फिर फल मिलना न मिलना छोड़ दो। अटेम्प्ट करना जरूरी है। आपको लग रहा है आपके सामने कोई चीज आ रही है और आपको लग रहा है कि इसे अटेम्प्ट करना चाहिए, आपका दिल बोलता है, आपका दिल बोलना चाहिए, है ना? तो करो, है ना? और लिखा ही होगा तो आपका नहीं दिल करेगा। तो जो मैंने ये 5 दोस्तों की स्टोरी बताई थी आपको, ये पांचों 5 गए, 4 गए, 5वें को लेके गए, भाई तू चल दौड़, है ना? बड़ी ठंडी में, इतना कोहरा था। वो 5वां सिर्फ तापड़ी करने आता था, लकड़ियां बीन के। सिर्फ उसको तो क्या था कि ठंडे से बचना है। अब दोस्त तो उठा के लेके आए हैं, अब आ गया हूं तो कम से कम तापड़ी कर लूं और ठंडी ना लगे, इसलिए जाता था। एग्जाम में भी उसे खुद ही उठा के ले गए थे। तो कोई ना कोई आपको हेल्प करने जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी मदद ना करे। और ये ऊर्जा, एनर्जी जो मैं बोल रहा हूं, आप जिस भी रूप में देख रहे हो, वो आपको जरूर से मदद करेगी और आप वहां पहुंच जाओगे जहां पे आपका डेस्टिनेशन है, वो भी फॉर श्योर। मिलते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो के लिए। ऐसे आपको बहुत ही वीडियो भेजता रहूंगा जो आपको लाइफ का लेसन देंगे। कहीं आप रुक गए होगे, अटक गए होगे, तो इसे ध्यान से देखना। आपको कुछ ना कुछ लिंक होगा कि नहीं, मैं सही बोल रहा था। थैंक यू सो मच।